तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले कुछ पोर्टल्स होते हैं जिन्हें गेट्स कहा जाता है। और इन गेट्स की दूसरी तरफ डंजन्स हैं जिसके अंदर एविल स्पिरिट्स हम पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तभी आसमान में एक डंजन का गेट खुलने लगता है और लोग ये समझ जाते हैं कि अब हंटर्स आने वाले हैं। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इन डंजन्स मॉन्स्टर्स को हराने के लिए कुछ ख़ास लोग होते हैं जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स डंजन में जाकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक हंटर एक मॉन्स्टर को अपनी फ्लेम से जलाकर राख कर देता है और वहीं दूसरा हंटर मॉन्स्टर के मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी एक हंटर बताता है कि मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक हंटर हूँ और आज मैं अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर से फाइट करने वाला हूँ और मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर इनसे लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। और तभी हम देखते हैं कि संग जिनवू के चोट लग जाती है। तभी एक लड़की उसे हील करती है और उससे कहती है कि तुम दोबारा इंजर्ड हो गए हो और तुम सारे हंटर्स में सबसे कमज़ोर हंटर हो। संग जिनवू अपने मन में कहता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल्स के सारे बिल्स पे करने हैं, इसलिए एक हंटर का काम मैं कभी छोड़ नहीं सकता। हालांकि डी रैंक डंजन में ई रैंक से ज़्यादा ख़तरा होता है, फिर भी मुझे यहाँ पर आकर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि संग जिनवू ज़मीन पर पड़ा है और उसके दोनों घुटनों से खून निकल रहा है और एक आँख पूरी तरह से उसकी काम करना बंद कर चुकी है। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर तलवार तान रखी है और संग जिनवू मन में कहता है कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं कि मैं अपनी मौत से भाग सकूं। तभी हम देखते हैं कि उसके पास 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर चलते हुए आते हैं जिनके हाथों में बहुत बड़े बड़े हथियार हैं और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपनी तलवार संग जिनवू की तरफ मारता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि संग जिनवू की आँख खुलती है और वो सोचता है कि मैं डंजन में अपनी आखिरी सांस ले रहा था और उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर उठता हूँ। तभी संग जिनवू को एक स्क्रीन शो होती है जिस पर लिखा है योर डेली क्वेस्ट हैज़ अराइव्ड और क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। और उस स्क्रीन पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जैसे कि उसे 100 पुशअप्स लगानी है, 100 सिटअप्स लगानी है और 100 स्क्वाट्स भी लगानी है। इसके अलावा उसे 10 किलोमीटर तक दौड़ भी लगानी पड़ेगी और इसी के साथ एक नीचे वार्निंग भी दी हुई होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे उसी के हिसाब से पेनल्टीज़ भी देनी पड़ेंगी। ये सब देख के हमारा संग जिनवू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस दिन संग जिनवू को एक नई एबिलिटी मिलती है जिस पर नए नए क्विज़ आते हैं जिसे सिर्फ वही देख सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि संग जिनवू कहता है कि मैं इस कदर ट्रेंड हो चुका हूँ कि मैं अब बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ और अब मेरा लेवल अप हो चुका है और मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। तो चलो फिर अब अपने काम पर वापस चलते हैं और कुछ नए मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि संग जिनवू एक मॉन्स्टर की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उसके मुंह पर अपना डैगर लेकर आ रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए। संग जिनवू के पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ताकत आ चुकी है और वो अब किसी भी तरह के मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और इस कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि संग जिनवू कह रहा है कि उसने इस खेल को सबसे कमज़ोर एक खिलाड़ी के रूप में शुरू किया था और आज वो जितने भी हंटर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर हंटर यानी एस रैंक का हंटर बन चुका है। और असली खेल तो दोस्तों अब शुरू होगा। तो आगे के चैप्टर्स की कहानी जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।